आज वालिव पुलिस तुनिशा शर्मा की मां वनिता शर्मा, तुनिशा के मामा पवन शर्मा और उनके ड्राइवर का बयान दर्ज करेगी। इन्हें आज दोपहर 1 बजे पुलिस ने बुलाया है। इंग्लैंड में रहने वाली तुनिशा शर्मा की मौसी को भी पुलिस ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। यानी कि ये 3 अहम रिश्तेदार तुनिशा के, जिनसे आज पूछताछ की जाएगी। कई सवाल ऐसे हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं तुनिशा के सुसाइड को लेकर, और जाहिर तौर पर इसमें परिवार की अहम भूमिका रहने वाली है। किस तरह की व्यक्तित्व था तुनिशा का, क्या डिप्रेशन के बारे में परिवार को मालूम था, क्या इससे पहले भी जब तुनिशा ने सुसाइड किया था उसके बाद किसी तरह का मेडिकेशन यानी कि डॉक्टरी हेल्प तुनिशा ले रही थी। ये कई ऐसे अहम सवाल हैं जो तुनिशा के परिवार वालों से किए जा सकते हैं। शिजान के प्यार में बदल गई थी तुनिशा। तुनिशा लगाने लगी थी हिजाब। तुनिशा के परिवार का बड़ा खुलासा। बहुत सी चीजें हैं जो अभी सामने आने दीजिए। हाँ, तुनिशा के बिहेवियर में काफी चेंजेस थे। किस प्रकार के चेंज बताएंगे? मैं एक बार पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप कह रहे थे दबाव। सर कौन जी आप कह रहे दबाव, किस प्रकार का दबाव, किस प्रकार का चेंजेस आप देख रहे थे, वो तो बताइए। वो कहा दबाव चेंजेस, किस प्रकार का चेंजेस, एक बार बता दीजिए। उसने हिजाब पहनना शुरू किया था और ये सब कुछ बहुत सारी चीजें थी। मैं बाद में इसके बारे में, अभी एक बार इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो आई डोंट नो। तुनिशा के मामा का ये बयान मायने रखता है। तुनिशा सुसाइड केस में हिंदू संगठन लगातार लव जिहाद का आरोप लगा रहे हैं और तुनिशा के मामा कह रहे हैं कि शिजान के प्यार में बदल गई थी तुनिशा। शिजान से मिलने के बाद तुनिशा के स्वभाव में, बिहेवियर में, बर्ताव में कोई बदलाव नजर आया आपको? जी, काफी बदलाव थे। तो मैं चाहता हूँ वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे। उसने हिजाब पहनना शुरू किया था और ये सब कुछ बहुत सारी चीजें थी। मैं बाद में इसके बारे में, अभी एक बार इन्वेस्टिगेशन। जिस शिजान के लिए तुनिशा बदल रही थी, आरोप है वो शिजान अपने प्यार का आसरा कहीं और ढूंढ रहा था। शिजान की यही बेवफाई तुनिशा की जिंदगी पर भारी पड़ गई। उसके और भी लड़कियों के साथ अफेयर है, जिस वजह से तुनिशा टेंशन में थी और जिस वजह से शायद ये हुआ होगा। तो वो सामने आ रहा है और अगले 2 दिन की रिमांड और मिली है, तो वो भी बहुत जल्द, बाकी सच भी धीरे धीरे सामने आ जाएगा। ब्लू कैप वाली जैकेट में वसई कोर्ट में पुलिस जब शिजान को पेशी के लिए लाई तो सबकी जुबान पर शिजान से यही सवाल था कि तुनिशा ने खुदकुशी क्यों की। शिजान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। पुलिस भी बिजली की रफ्तार से शिजान को घसीटते हुए वसई कोर्ट परिसर में दाखिल हो गई। मीडिया वाले पहुंच पाते इससे पहले ही कोर्ट के लोहे के दरवाजे को बंद कर दिया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने शिजान को 30 दिसंबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 दिन का पुलिस कस्टडी मिला है। जैसा कि पुलिस ने 5 दिन का पुलिस कस्टडी मांग किया था, लेकिन हमारा भी कंसर्न ऐसा है, एक बच्ची की जान गई है जिसके वजह से ट्रूथ सामने आना चाहिए। तो हमने कंसेंट दिया कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। शिजान पर वसई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने बताया कि शिजान ने तुनिशा की खुदकुशी से ठीक पहले या बाद में व्हाट्सएप चैट डिलीट किए हैं। इसकी जांच के लिए शिजान की पुलिस रिमांड जरूरी है। पुलिस ने जो रिमांड रिपोर्ट जमा की, उसमें पुलिस ने ये बताया कि शिजान ने सुसाइड से पहले, टाइमिंग के हिसाब से उस सुसाइड से पहले अपनी चैट्स डिलीट की हैं। तो सेम चीज़ हमने भी बोली थी कि उसके और भी लड़कियों के साथ अफेयर हैं, जिस वजह से तुनिशा टेंशन में थी और जिस वजह से शायद ये हुआ होगा। तो वो सामने आ रहा है और अगले 2 दिन की रिमांड और मिली है, तो वो भी बहुत जल्द, बाकी सच भी धीरे धीरे सामने आ जाएगा। जिस दिन तुनिशा ने सुसाइड किया उस दिन शिजान ने उसे एक लड़की से करीब 1 से 1.5 घंटे बात की थी। कौन है वो लड़की, फिलहाल इसकी पक्की जानकारी नहीं मिल पाई है। शिजान ने उस मिस्ट्री गर्ल के साथ जो चैट किया था वो डिलीट कर दिया था। सरकारी वकील ने कोर्ट से बताया कि अगर उस चैट में कुछ गलत नहीं था तो वो चैट डिलीट क्यों किया। तुनिशा शर्मा ने खुदकुशी करने से पहले शिजान से क्या बात की थी वो पता लगाना है। आरोप लग रहे हैं कि शिजान पुलिस को ठीक से जवाब नहीं दे रहा है और बयान बदल रहा है। ये चीज जो है टोटली बेबुनियाद है। बार बार बयान बदल रहा है। क्या बयान बदल रहा है? अभी तक ये चीजें नहीं आई सामने।
तो इसमें जो 306 उसके ऊपर लगाया गया वो अट्रैक्ट ही नहीं होता है, ठीक है। और बयान बदलने की बात आप लोग ने बताया है, तो आप लोग खुद ही देखिए ना उसमें क्या बयान बदल रहा है। सिर्फ कहा जा रहा है कि बयान बदल रहा है, तो एटलीस्ट सामने आए ना कि उसने ये बयान दिया, बाद में फिर ये बयान दिया, वो सामने नहीं आ रहा है। शीजान पुलिस से कह चुका है कि तुनिशा के साथ उम्र के बड़े फासले और अलग अलग मजहब का होने की वजह से उसने ब्रेकअप का फैसला लिया था। इस ब्रेकअप को तुनिशा सह नहीं पाई। मुंबई से देव कोटक और दीपेश त्रिपाठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। पारस दामा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे मुंबई से जुड़ गए हैं। पारस, ज़ीशान का अलग अलग लड़कियों से संबंध होना, उसके बाद अपने बयान बदलना, ये तमाम ऐसी बातें हैं कि ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मामला उसके अगेंस्ट बन सकता है। लेकिन पुलिस क्या कह रही है? क्या आगे की तफ्तीश में और ज्यादा उसकी रिमांड बढ़ाई जाएगी? क्योंकि कल उसकी रिमांड खत्म हो चुकी है। ऐसे में आगे पुलिस का एक्शन क्या होने वाला है? नेहा, मामला जो है बहुत पेचीदा है। लगातार पुलिस इस पूरे मामले में जो पेंच फंसे हुए हैं उसको सुलझाने की कोशिश कर रही है। कड़ी से कड़ी मिलाकर कड़ियों को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अबेटमेंट टू सुसाइड एक बहुत बड़ा चार्ज होता है। जब किसी पे लगता है तो उसके बाद जो है चीजों को बहुत गहराई से उसका अध्ययन करना पड़ता है। ऐसे में वसई पुलिस बिल्कुल लगातार कोशिश कर रही है कि अलग अलग पहलुओं को जो है वो जांचे, उसकी पड़ताल करे और उसको आगे बढ़ाए। ऐसे में बहुत सारे लोगों के इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन किया गया है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चनिंग किया गया है, बहुत सारे लोगों को जो है वो वसई पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। ऐसे में परिवार से भी अभी तक बातचीत करना बाकी है, क्योंकि उनकी मां से अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर पूछताछ नहीं हुई है। जो पहली बार वसई पुलिस वो पहुंची थी जब एफआईआर उन्होंने लॉन्च करवाई थी शहजान के खिलाफ, उसी समय बातचीत हुई है। मगर अभी के लिए जो है वो शहजान जो तुनिशा की मां है उनसे कोई बातचीत आधिकारिक तौर पर नहीं की गई है। उनका स्टेटमेंट बहुत मायने रखेगा, उनके परिवार का स्टेटमेंट बहुत मायने रखेगा इस पूरे मामले में, क्योंकि उनके परिवार जब स्टेटमेंट देगा उसके बाद फिर शहजान से जो है वो क्वेश्चनिंग की जाएगी। क्योंकि लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग बहुत सारे होंगे कि क्या पूरा मामला था, किस तरीके से चीजें चल रही थी, क्योंकि लगातार तुनिशा के परिवार की तरफ से अलग अलग इल्जाम लगाए जा रहे हैं। कल तुनिशा के मामा ने कहा कि वो तुनिशा जो थी वो हिजाब पहन रही थी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो हैं जिनको सुलझाना बेहद जरूरी है इस मामले में। वसई पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। कुछ दिन पहले जो है वो जब शहजान की रिमांड ली गई थी उसके बाद वो सेट पे भी गई थी। उस सेट पे जो है उनको एक पेपर मिला था, बाकी सारी चीजें हुई थी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस मामलों में अभी मामले में सुलझाना बाकी है। लगातार वसई पुलिस की तरफ से जो है कोशिश की जा रही है। वहीं आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज जो है वो दूसरा दिन है जब शहजाद की जो रिमांड है वो है। कल वापस रिमांड खत्म हो जाएगी और वापस कोर्ट में पेश करना होगा। तो कोर्ट में पेश करने से पहले क्या सबूत वसई पुलिस इकट्ठा कर पाती है, क्या क्या पहलू जो है वो इस पूरे मामले में खुलते हैं, वो बेहद जरूरी होगा। वहीं लगातार मैं दोहरा रहा हूं, जो परिवार है उनका स्टेटमेंट बेहद जरूरी है। जब परिवार के बिठाया जाएगा, परिवार से क्वेश्चनिंग की जाएंगी, तो और भी चीजें जो हैं वो खुल के सामने आएंगी। क्या तुनिशा डिप्रेस थी पहले से, क्या कुछ चीजें हो रही थी, तुनिशा ने क्या अपनी माताजी से बात की थी इस पूरे मामले में, अपने मामा से कभी कुछ शेयर किया था, ये सारे सवाल जो है बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पारस इस तमाम जानकारी के लिए आपका।